सलाम सामईन। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर से मुराद पॉपुलर लीडर होता है, यानी ऐसा लीडर जो अवाम में मकबूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉपुलिज्म इक़्तिदार हासिल करने और इक़्तिदार चलाने का एक ख़ास सियासी तरीका है। पॉपुलिस्ट लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो रिवायती सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम के गम व गुस्से को इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आम आदमी सियासी हालात से फ्रस्ट्रेट होता है तो वो कहता है कि सारा सिस्टम ही ख़राब है और इस सारे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल यही बात पॉपुलिस्ट लीडर भी करता है। अवाम के मसाइल के लिए उसके पास कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं होता। वो मसाइल को लेके कोई पढ़ी लिखी बात नहीं करता, बल्कि उसके नज़दीक हर मसले का हल तब्दीली होता है। वो कहता है कि मौजूदा सियासी निज़ाम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हैं या अपोजिशन का, वो सब के सब करप्ट और गद्दार हैं और यही लोग अवाम के मसाइल की असल जड़ हैं, क्योंकि ये लोग अवाम के मसाइल को हल नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे। लिहाजा अवाम के हर मसले का हल ये है कि तमाम स्टेटस को पार्टियों की बिसात लपेट कर हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए, इसलिए कि पूरे सिस्टम में सिर्फ वो ही मुखलिस और ईमानदार है। लिहाजा उसके इक़्तिदार संभालते ही तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। पॉपुलिज्म की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी डेमोक्रेसी की तारीख है। इस्लाम की इब्तदाई तारीख में खारजी गिरोह के रवैयों में भी पॉपुलिज्म की झलक देखी जा सकती है, जो कहते थे कि हज़रत अली भी गलत हैं और अमीर मुआविया भी गलत हैं और तमाम मसाइल का हल ये है कि इन दोनों को हटा दिया जाए। पॉपुलिस्ट लीडर्स तारीख के हर दौर में और हर रियासत में मौजूद रहे हैं, लेकिन आम हालात में इन लीडर्स की बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। पॉपुलिस्ट लीडर चंद मखसूस हालात में पॉपुलैरिटी हासिल करता है और ऐसा उस वक्त होता है जब अवाम में फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि वो मेन स्ट्रीम सियासी जमातों से मायूस होकर किसी और समत देखने लगते हैं। इस क्रिटिकल जंक्चर पे पॉपुलिस्ट लीडर आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ बन जाता है। कमोबेश यही सिचुएशन थी जब इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में उरूज हासिल करना शुरू किया। इमरान खान की मकबूलियत का आगाज़ साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़वाल से होता है। 2006 में मुशर्रफ साहब पॉपुलैरिटी ग्राफ के टॉप पर थे। इकॉनमी बेहतर थी, आलमी सतह पर मुल्क का एक नाम था, फ़ौजी इक़्तिदार के बावजूद जमहूरी और सियासी सरगर्मियाँ जारी थीं, नए बल्दियाती निज़ाम की सूरत में इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल किया जा रहा था, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे थे, इत्तदाल पसंद रोशन ख़याली को फ़रोग़ दिया जा रहा था। अलगर्ज़ सब अच्छा था, लेकिन मुशर्रफ साहब ने यके बाद दीगरे चंद ऐसे फैसले किए जिनसे उनकी आमरीयत का बरमला इजहार होता था। अकबर बुगटी की हलाकत, लाल मस्जिद ऑपरेशन, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बरतरफी, सानह 12 मई और फिर एमरजेंसी का नफाज। इन तमाम वाक़यात के बाइस अवाम मुशर्रफ साहब की ताकत से खाइफ और बदगुमान हो गए और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बहाली के ख्वाब देखने लगे। वकला तहरीक ने जमहूरियत बहाली के ख्वाब को एहतजाज का रास्ता दिखाया और फिर 2008 के इलेक्शंस हुए, जिनके नताइज ने मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। पीपल्स पार्टी का दौर अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। लोड शेडिंग का इफरीत बेकाबू हो गया, करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़द आम हुई, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। हुकूमत दहशतगर्द हमले और कराची टारगेट किलिंग रोकने में बुरी तरह नाकाम थी। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बायस मुआशी सूरत हाल तबाह हो चुकी थी और बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। जरदारी साहब ने अपने वादे के बरखिलाफ मुशर्रफ के निकाले हुए जजों को बहाल करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 90 की दहाई वाली रस्साकशी की सियासत फिर से शुरू हो चुकी थी। इन तमाम हालात के बायस लोगों में इस एहसास ने जन्म लिया कि सियासतदानों ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें डेमोक्रेसी और कानून की हुक्मरानी का ख्वाब दिखाकर अमनो अमान और मुआशी खुशहाली से भी महरूम कर दिया गया है। जमहूरियत की बहाली के पहले 2 साल के दौरान ही अवाम दोनों बड़ी सियासी जमातों के रवैयों से बुरी तरह मुतनफ़र हो चुके थे। ये वो पॉइंट था कि जब इमरान खान ने एक ऐसे वोटर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया जो रिवायती सियासत से फेडअप हो चुका था। इस पॉइंट पर खान ने आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन को सियासी आवाज़ मुहैया की और एक पॉपुलिस्ट लीडर बनकर उभरा।
अक्टूबर 2011 में पीटीआई के लाहौर जलसे में लोगों की जौक दर जौक आमद ने सियासी ऐवानों में हलचल मचा दी। अवाम की फ्रस्ट्रेशन ने तब्दीली के सुनामी का रूप धार लिया। 16 बरस से तांगा पार्टी का दर्जा रखने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। इमरान खान का नारा तब्दीली और नया पाकिस्तान था। 2013 की सियासी मुहिम के दौरान पाकिस्तान की हर सियासी जमात उनके निशाने पर थी। वो मौरूसी सियासत को दफन करने की बात कर रहे थे। उनका दावा था कि इलेक्शंस में उन्होंने 80% नए लोगों को टिकटें दी हैं ताकि मुल्क को नौजवान क़यादत मुयस्सर आ सके। इसके साथ साथ किसी भी पॉपुलिस्ट लीडर की तरह उन्होंने बड़े बड़े वादे भी करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो $60 अरब पाकिस्तान वापस लाएंगे, 19 दिनों में करप्शन और 90 दिनों में दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, इमदाद के लिए किसी दूसरे मुल्क के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुदकुशी कर लेंगे। लोगों ने इन वादों को बाय किया और इमरान खान अपनी पॉपुलिस्ट अप्रोच के साथ इक्तदार की सीढ़ियां चढ़ते गए। 2013 के इलेक्शन में पीटीआई ने कौमी असेंबली की 35 नशिस्तें हासिल की। ये नताइज इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया और सड़कों पर आ गए और जलसों, धरनों और तहरीकों का इनकलाबी अंदाज जारी रखा। 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने अपने बहुत से इनकलाबी दावों से यू टर्न लिया और रिवायती इलेक्टेबल सियासतदान, जिन्हें वो मुल्क का नासूर कहते थे, जौक दर जौक उनकी जमात में शामिल होते गए। इलेक्शन में उनकी जमात सादा अक्सरियत तो हासिल ना कर सकी, लेकिन बिलाखिर वो इत्तेहादी जमातों की मदद से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। इक्तदार में आते ही उन्होंने अपने मुबालगा आमेज वादों को दोहराना शुरू कर दिया। कौम से अपने पहले खिताब के दौरान उन्होंने कर्जे ना लेने, 90 रोज में करप्शन के खात्मे, 50 लाख घरों की तामीर, 1 करोड़ जॉब्स, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने जैसे ऐलानात किए। लेकिन वादे करना एक अलग बात है और उन्हें पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। पॉपुलिज्म के साथ एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलिज्म महज एक नुक्ता नज़र, एक रद्द-ए-अमल, एक जज्बाती नारा होता है जो एक तफसीली पॉलिसी और आइडियोलॉजी मुहैया करने से कासिर रहता है। पॉपुलिस्ट लीडर्स की एक खास और ख़ास निशानी ये है कि वो हकीकी दुनिया के कॉम्प्लेक्स मसाइल का बहुत सादा हल बताते हैं। वो पेचीदा तरीन बीमारियों के लिए सादा तरीन नुस्खे तजवीज़ करते हैं। पॉपुलिस्ट लीडर ये तो कहता है कि वो इक्तदार में आने के बाद दिनों में मुल्क से करप्शन और गुर्बत का खात्मा कर देगा और कुछ ही अरसे में मुल्क को ऐसा तरक्की याफ्ता बना देगा कि बाहर की दुनिया से लोग तालीम और मुलाजमत हासिल करने आएंगे। लेकिन जाहिर है कि ज़बानी कलामी दावे करने और मसाइल को अमली तौर पर हल करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि मिसल मशहूर है कि रोम एक दिन में तामीर नहीं हो सकता। तो होता यह है कि इक्तदार में आने के बाद जब पॉपुलिस्ट लीडर अपने वादे पूरे नहीं कर सकता तो वो पॉपुलिज्म को एक कॉन्स्पिरेशनल बेंट, एक साजिशी झुकाव देने लगता है। लोगों को यह नजरिया बेचा जाता है कि किसी अंदरूनी गिरोह या बैरूनी ताकत की साजिश उसे कामयाब नहीं होने दे रही है। इस साजिशी नजरिए की बुनियाद पर पॉपुलिस्ट लीडर अपने अवाम से मुतालबा करता है कि वो उसे मजीद ताकतवर बनाए ताकि वो इन साजिशों का मुकाबला कर सके। ये मरहला तारीख का एक नाजुक मोड़ होता है। या तो अवाम और इदारे पॉपुलिस्ट लीडर की परफॉर्मेंस से बददिल होकर उसे मुस्तरद कर देते हैं, या दूसरी सूरत में पॉपुलिस्ट लीडर अपनी करिश्माती शख्सियत और प्रोपेगेंडा से अवाम को कायल करके मजीद ताकत हासिल करने में कामयाब हो जाता है और अपने मुखालिफ रहनुमाओं और इदारों की ताकत को कुचल कर रख देता है। यूं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इक्तदार एक टोटलिटेरियन डिक्टेटर के हाथ आ जाता है जो लोगों पर जब्र और तशद्दुद के जरिए हुकूमत करता है और एक्सट्रीम सिचुएशंस में मुल्क को जंगो जदल की जानिब धकेल देता है। और इस तरह पॉपुलिज्म मुल्क के लिए इलाज के बजाय अजाब बन जाता है। पाकिस्तान अपनी सियासी तारीख के इसी मोड़ से गुजर रहा है। गुज़श्ता 3.5 बरस में इमरान खान की गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, लेकिन वो अपनी नाकामी का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों को करार देते रहे। साथ ही साथ वो अपने सियासी मुखालिफिन को परसिक्यूट भी करते रहे। बहुत से अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई,
खुद को मजीद ताकतवर बनाने के लिए सदारती निज़ाम लाने की बातें की गईं। इस सब के बावजूद इमरान खान अपनी हुकूमत नहीं बचा सके। ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर कर दी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया और जब इमरान खान के लिए ये बात वाज़ेह हो गई कि वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हार गए हैं, तो एक टिपिकल पॉपुलिस्ट लीडर की तरह उन्होंने ये नैरेटिव पेश किया कि उनकी हुकूमत गिराने में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका उनके रूस जाने पर नाराज है और उनकी हुकूमत गिराना चाहता है और ऑपोजिशन वाले सभी अमेरिका के साथ मिल गए हैं। 3 अप्रैल 2022 को असेंबली में अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। उस दिन असेंबली के इजलास में डिप्टी स्पीकर रूलिंग देते हैं कि ऑपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन गैर आईनी है क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में बैरूनी मुदाखलत हो रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट होती है और साथ ही वज़ीर आज़म पार्लियामेंट डिसॉल्व करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देती है और अगले दिन 9 अप्रैल को असेंबली का एक मैराथन सेशन होता है जहां इमरान खान नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग को मुलतवी करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिर में उनके स्पीकर रिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद रात गए अदम एतमाद पर वोटिंग होती है और इमरान खान बरतरफ हो जाते हैं। बरतरफी के फौरन बाद इमरान खान के हामी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाते हैं। ट्विटर पर इमरान की हिमायत में चलने वाले ट्रेंड्स रिकॉर्ड ट्वीट्स हासिल करते हैं। इमरान खान जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। वो अवाम को अगले इलेक्शन की अनाउंसमेंट तक सड़कों पर रहने की कॉल देते हैं। अपनी तकारीर में इमरान खान ऑपोजिशन पर अमेरिका के साथ मिलकर गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो असेंबली में नई हुकूमत के साथ बतौर ऑपोजिशन बैठने से इनकार कर देते हैं और उनकी पार्टी के MNAs मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से इनकार कर देते हैं। एक गहरा पॉलिटिकल डिवाइड नज़र आता है इमरान खान के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान और दोनों अतराफ से गालम गलोच और तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आते हैं और हर गुजरते रोज़ इस तकसीम में मज़ीद नफ़रत इंजेक्ट की जा रही है। आज की सिचुएशन ये है कि इमरान खान की मुज़ाहमती सियासत फुल स्केल पर जारी है। वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका की साजिश और ऑपोजिशन की गद्दारी के नैरेटिव को ज़ोरों शोर से बिल्ड कर रहे हैं। अपनी इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होंगे, इसका फैसला तो अगले इलेक्शन में होगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बिलफर्ज इमरान खान अगर अपने पॉपुलिस्ट नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हो जाते हैं और अगले इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हैं, तो ये बात तय है कि इमरान खान के मुखालिफिन के लिए पाकिस्तान में जेल के सिवा कोई जगह नहीं होगी। इमरान खान के रवैये से जाहिर हो रहा है कि अगर एक बार वो फिर से इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में एक ओप्रेसिव और टोटलिटेरियन रजीम कायम की जाएगी। इससे भी बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान की पॉपुलिस्ट ओपिनियन हकाइक से दूर, जज्बाती और तारीखी शऊर से आ रही है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने हमेशा ये कोशिश की कि अपनी गलतियों की पर्दापोशी की जाए और हकाइक को अवाम से छुपाया जाए। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मामलात में अक्सर औकात पब्लिक परसेप्शन स्टेट पॉलिसी के ऑपोजिट होती है। इस तज़ाद की कई मिसालें गिनवाई जा सकती हैं, जैसे पाकिस्तानियों का अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत करना, या जैसे गल्फ वॉर के दौरान पाकिस्तानी अवाम सद्दाम हुसैन के हक में और अमेरिका की मुखालिफत में मुजाहरे करते रहे, जबकि स्टेट लेवल पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ रही थी। अब अगर इमरान खान की सूरत में ये फॉल्टी पॉपुलिस्ट ओपिनियन पॉलिसी लेवल तक प्रिवेल कर जाती है, ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी में, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान को एक ख़तरनाक सिचुएशन में धकेल सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हिटलर के पॉपुलिस्ट नज़रियात ने जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानिब धकेल दिया था।